हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों काइनेमैटिक्स में वन डायमेंशनल मोशन इस चैप्टर से होने वाला है। और उसमें भी जो ग्राफ वाला पोर्शन होता है, जहां पे हम लोग ग्राफ आदि पढ़ते हैं, वहां से ये क्वेश्चन है। और ये आईआईटी जेईई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ग्राफ बनाकर दिया गया है और उससे हमें एक दूसरा ग्राफ पता करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। इसमें लिखा है पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि ये वन डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहे किसी पार्टिकल के लिए वी एक्स ग्राफ दिया गया है। इससे ये पता चलेगा कि एक्स के साथ साथ जो वी है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये पता चलेगा इस ग्राफ को देखकर। अब हमें बताना ये है कि जो एक्सीलरेशन है वो एक्स के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी कि ए एक्स ग्राफ हमें बताना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से है, ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से है, ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से है और ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से है। ठीक, तो इनमें से ही कोई एक आंसर है प्यारे बच्चों। तो देखिए, ये जो ग्राफ है ये वी एक्स ग्राफ है, हमें फाइंड करना है ए एक्स ग्राफ। चलिए यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, इस ग्राफ से जो कि वी एक्स ग्राफ है, तो इस ग्राफ से हमें v एज द फंक्शन ऑफ x बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अभी हम फाइंड कर लेंगे। बड़ी आसानी से हम इस ग्राफ को देख करके v एज द फंक्शन ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जब भी हमारे पास v एज द फंक्शन ऑफ x होगा, उस समय अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना हो तो उसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो होता है a इज इक्वल v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये होता है प्यारे बच्चों फार्मूला। और ये हम कब लगाते हैं? जब v एज द फंक्शन ऑफ x हमें पता हो। ठीक, इसी तरीके से एक्सीलरेशन निकालने के लिए और भी हमारे पास तरीके हैं और भी फार्मूले होते हैं, लेकिन सभी फार्मूले अपने अपनी कंडीशन के हिसाब से ही लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हो तो उस समय हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv अपॉन dt ये तरीका अपनाते हैं। और अगर हमारे पास x एज द फंक्शन ऑफ टाइम t हो तो वहां पर हम डबल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, यानी कि a इज इक्वल d2x अपॉन dt स्क्वायर। इस तरीके से निकाला जाता है। और भी अगर कोई और कंडीशन है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर a एज द फंक्शन ऑफ x फाइंड हो, a एज द फंक्शन ऑफ v हो, a एज द फंक्शन ऑफ v हमें पता हो और हमें फाइंड करना हो a एज द फंक्शन ऑफ x, जैसा कि हमें यहाँ पर a एज द फंक्शन ऑफ x पता करना चाहिए। a एज द फंक्शन ऑफ x जब मिल जाएगा तभी हम ग्राफ बना पाएंगे ax का। ठीक, और अगर हमें ax में रिलेशन नहीं पता, यानी a एज द फंक्शन ऑफ x नहीं पता, a एज द फंक्शन ऑफ v पता है और हमें पता करना हो a एज द फंक्शन ऑफ x, ठीक, तो फिर उसके लिए और तरीके होंगे। इस तरीके, ये तरीके हो गए इतने। यहां पर क्या तरीका लगा सकते हो आप? यहां पे पहले तो हम a को लिख लें v dv बाई dx और इधर हमारे पास v का फंक्शन होगा इस तरीके से। अब देखिए ये v है प्यारे बच्चों। ठीक, अब इस चीज को इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं और फिर हम इंटीग्रेशन का यूज करें तो v एज द फंक्शन ऑफ x हमें मिल जाएगा। अब जब v एज द फंक्शन ऑफ x मिलता है तो हम क्या तरीका लगाते हैं? ये वाला। इस तरीकों को लगा करके, इस फार्मूले को लगा करके पुनः हम a एज द फंक्शन ऑफ x फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, या फिर जैसे ही आपने v एज द फंक्शन ऑफ x फाइंड किया तो यहाँ पर जो ab में रिलेशन होगा तो v की जगह x में यहां से v की वैल्यू हम रख देंगे जो x के टर्म में मिलेगी, तो यहां से डायरेक्टली आप a एज द फंक्शन ऑफ x फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये तरीके होते हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से हमें a को फाइंड करना है
और किस चीज में रिलेशन हमसे पूछा गया है ये भी देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर AX ग्राफ बनाना है, अगर किसी और AT ग्राफ पूछता या AV ग्राफ पूछता तो इसी तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अलग अलग तरीकों का यूज करते हैं। बड़ा ही आसान होता है, इसमें कुछ कठिन नहीं होता। थोड़ा सा समझदारी रखें, जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस की तो आप भी बड़ी ही आसानी से समझ जाएंगे कि किस समय हमें क्या तरीका अपनाना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग समझ जाते हैं। ठीक, बड़ा ही आसान चीज़ है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इन सारी चीज़ों को साफ कर देते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपना AX रिलेशन फाइंड करेंगे और फिर हम प्यारे बच्चों ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम पहले जगह बना लेते हैं। तो हमें ये पता करना है, फिर हमें ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो अभी हम प्यारे बच्चों इसको निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा जगह हो जाए। अब देख लीजिए, सबसे पहले तो v एज द फंक्शन ऑफ x फाइंड करना होगा। इधर भी ये मिट गया, इसको थोड़ा बना लें, इस तरीके से था ना। हाँ, तो इस ग्राफ को देख करके प्यारे बच्चों हमें v एज द फंक्शन ऑफ x कैसे मिल सकता है? बड़ा ही आसान है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है प्यारे बच्चों वो होती है y इज इक्वल mx प्लस c। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इक्वेशन होती है। यहाँ पे यहाँ y लिखा रहता है अगर आपने देखा हो, और यहाँ x लिखा रहता है अगर आपने देखा हो। तो यहाँ y की जगह पे क्या लिखा है? v। तो y की जगह पे लिख दो v। ठीक है, तो v लिख दो। इधर ये जो m है ये क्या है? ये प्यारे बच्चों स्लोप होती है। तो स्लोप ये देखिए क्या है। पहले बात तो ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो स्लोप है वो निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव x एक्सिस से हम स्लोप को देखते हैं। तो पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल है प्यारे बच्चों यहाँ पर वो 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो tan थीटा आएगा यानी स्लोप वो नेगेटिव मिलेगा, है ना। तो स्लोप नेगेटिव होगी और उसकी वैल्यू बड़ी ही आसानी से निकाली जा सकती है। कैसे? देखिए यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ से देखें tan थीटा, तो tan थीटा तो नेगेटिव होगा क्योंकि हमें लेना इधर से चाहिए। ठीक, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो देखिएगा v नॉट अपान x नॉट, है ना। तो m क्या हो जाएगा? माइनस के साथ लिखना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होगा स्लोप, और होगा कितना? v नॉट अपान x नॉट। ये तो हुआ m प्यारे बच्चों, और x की जगह पे यहाँ पे x ही लिखा हुआ है। और c क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट होता है वो होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए इंटरसेप्ट कितना है? v नॉट। यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो v नॉट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां पे ये v नॉट हो गया। अब आपने देखा कि ये क्या है? ये v एज द फंक्शन ऑफ x हमें मिल गया है। तो v एज द फंक्शन ऑफ x जैसे ही हमने फाइंड किया, अब हमें क्या तरीका लगाना है? मैंने बताया था कि a इज इक्वल v इंटू डी बाई डी एक्स, ये तरीका हम लगाएंगे। तो यहाँ v तो हमें पता है, v a हो गया। dv बाई डी एक्स अभी हमें और फाइंड करना होगा। तो चलिए dv बाई डी एक्स हम फाइंड कर लेते हैं। यानी ये जो vx में रिलेशन है, ये इक्वेशन जो है, तो यहाँ इस इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दें तो dv बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया तो इधर हम लिखेंगे dv बाई डी एक्स, और इधर ये क्या है? ये कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले लें। x के रिस्पेक्ट में x का ही डिफरेंशिएशन 1 होगा इसलिए यहाँ पे 1 हो गया, और आगे ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो कुल मिलाकर के जो डी बाई डी एक्स मिला वो इतना ही मिला, और जो v मिला वो इतना ही मिला यहाँ से। तो v भी पता और d बाई डी एक्स भी पता। तो इन चीजों को उठा करके जब हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो a एज द फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पे फिलहाल जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। ठीक है, चलिए a क्या लिखा जाएगा? v की जगह पे हम इतना बड़ा जो भी हमारे पास है वो सारा चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, x प्लस v नॉट। ये तो है प्यारे बच्चों v। ठीक है, ये क्या था? ये था प्यारे बच्चों v। अब हम रखेंगे डी बाई डी एक्स जो कि आया है माइनस v नॉट अपान x नॉट। अब इसको आगे हम और सॉल्व कर ले, यानी कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या मिलेगा। ये माइनस माइनस तो यहां से प्लस हो जाएगा और ये मिल जाएगा v नॉट अपान x नॉट को होल स्क्वायर
इंटू एक्स और यहां से माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, ये मिल गया। तो देखिए a इज इक्वल क्या मिल गया, वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट। तो ये देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। देख लीजिए, अगर हम इसको y एक्सिस पर लें और x को हम x एक्सिस पर लें तो प्यारे बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। जहां पे ये क्या है, ये स्लोप है प्यारे बच्चों, या मैं कहूं जो वैल्यू ऑफ m है वो ये है, और ये क्या है, ये प्यारे बच्चों y एक्सिस के लिए इंटरसेप्ट हो गया, यानी कि ये है प्यारे बच्चों c, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये किस तरीके की आपको दिख रही है, y इज इक्वल mx प्लस c, इस तरीके की दिख रही है, जहां पे जो c है वो माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट और जो m है वो वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ये हुआ। तो इसको देख करके अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि यहाँ जो c है वो निगेटिव है, माइनस है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर c माइनस है तो जो इंटरसेक्ट होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में नहीं होगा, निगेटिव वाई एक्सिस पर होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए जो इंटरसेप्ट मिले वाई एक्सिस पे वो निगेटिव साइड मिले, तो देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे देखिए निगेटिव साइड मिल रहा है। देखिए ये ओरिजिन होगा, ऊपर तो पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो नीचे निगेटिव यहां से शुरू हो रहा है ग्राफ, तो इंटरसेप्ट जो है वो निगेटिव मिल रहा है, इसलिए ये हो सकता है। आगे देखें तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट दे रहा है, इसलिए ये नहीं हो सकता क्योंकि निगेटिव होना चाहिए था। यहां पे भी निगेटिव है, यहां पे भी निगेटिव है, ठीक, लेकिन यहां नहीं है, सॉरी यहां नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आगे देखें जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, देखो स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, स्क्वायर के टर्म में है पहली बात तो, और स्क्वायर के टर्म में अंदर तो कुछ भी मिल जाए तो स्लोप तो पॉजिटिव है ही, और वैसे भी ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव किसमें है ये देख लीजिएगा। जैसे अगर देखा जाए तो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखें तो ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए इसकी स्लोप तो प्यारे बच्चों निगेटिव है, ठीक। इसकी स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस से ये जो एंगल है 90 डिग्री से कम है, पॉजिटिव है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो प्यारे बच्चों स्लोप कैसी है, स्लोप जीरो है, ठीक है, स्लोप जीरो है ना, हाँ। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो प्यारे बच्चों क्या है, जीरो है, कोई एंगल ही नहीं बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं है, स्लोप यहाँ जीरो नहीं है प्यारे बच्चों, और यहाँ ये जीरो दे रहा है, ठीक है। चलिए ये हर जगह जो है ए को कांस्टेंट मिल गया है, यहाँ पर एक्स के साथ यहाँ पे ए चेंज ही नहीं हो रहा, जबकि जैसे जैसे हम एक्स चेंज करेंगे तो ए चेंज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ हो नहीं सकता, पॉजिटिव स्लोप कौन दे रहा है, ये। तो प्यारे बच्चों यही जो ग्राफ है ये सही हो जाएगा, ठीक है, यही सही हो जाएगा इस इक्वेशन के हिसाब से। सबसे जो अच्छा जो ग्राफ, सबसे उचित ग्राफ जो बना हुआ है वो यही है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज हमेशा आपके लिए हम लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।